अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम साइंस का टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इनराफ नूर उसका जो आखिरी एक टॉपिक है कुल्ली अंदरूनी इनेकास और जुज़वी अंदरूनी इनेकास, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। और दूसरा उसके साथ में एक और साइड हेडिंग है रेम्बो, है ना, धनक कौ से कज़ा कैसी बनती है, तो वो उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल्ली अंदरूनी निकास और जुज़वी अंदरूनी निकास, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसा होता है वो देखेंगे। तो आप लुक एट द बोर्ड। यहाँ देखो टॉपिक है हमारा पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल्ली अंदरूनी निकास और जुज़वी निकास। देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाया हूँ। ये जो पानी के अंदर का हिस्सा है, ये लाइन खींची हुई है, इसके अंदर ये पूरा पानी है, पूरा पानी है, वाटर है। तो यहाँ लिखा मैंने वाटर। ये पूरा वाटर के अंदर हमें ऐसा सिस्टम तैयार किए है। एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर रखे, एक सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पर, एक शुआ का मम्बा है और इसके ऊपर जो एयर है। अब यहाँ से हम जब सोर्स ऑफ लाइट जो है, जो रेज जो निकलती है इस सोर्स ऑफ लाइट से, इस शुआ के मम्बे से, तो पहले देखो यहाँ पर बताया है ये एक शुआ जा रही है, तो ये जिस एंगल से यहाँ जा रही है इसको हम बोलेंगे आई, है ना, शुआए वकू। और जिस एंगल से वो एयर में बाहर निकल रही है उसको हम बोलेंगे जाविया इनराफ, इसको हम आर से जाहिर करते हैं, आर से। ये शुआए वकू है, ये शुआए मुनरफा है ना, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। अभी आप देखेंगे, आप इसके अंदर जब शुआ, जब शुआ कसीफ वास्ते से, ये जो पानी है, ये पानी का जो मीडियम है ना, ये जो वास्ता है ये कसीफ वास्ता है। कैसा है? कसीफ वास्ता। कौन सा है? कसीफ वास्ता। हम इसको क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। और ऊपर का जो है वो रेयर मीडियम है, यानी लतीफ वास्ता है। ये कौन सा है? लतीफ वास्ता, रेयर मीडियम। तो शुआ जब कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होती है तो उमूद से परे हटती है। तो देखो ये जो उमूद है, ये जो यहाँ उमूद बनाया हूँ, उमूद से वो दूर जा रही है। उमूद से क्या हो रही है? परे हट रही है ना, दूर हट रही है। तो क्या बोल रहा हूँ, जब नूर की शुआ कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होती है तो वो उमूद से परे हटती है। उमूद से क्या होती है? दूर हटती है। हाँ, और देखो इसके अंदर आप देखते आएंगे, जिस तरह आप एंगल आई, जो एंगल अगर आई बढ़ा रहे हैं तो एंगल आर भी बढ़ रहा है। देखो ये एंगल आपने बढ़ाए तो ये एंगल और बढ़ गया, थोड़ा इससे ज़्यादा हो गया। आई थोड़ा बढ़ा, आई यहाँ पर जो पोजीशन है, यहाँ पर देखो अलग पोजीशन है, यहाँ आई की वैल्यू बढ़ गई है, यहाँ आर भी बढ़ रहा है। तो जितना आप आई बढ़ाएंगे उतना आर भी बढ़ेगा। हाँ, ये बात ध्यान रखो, जितना आप आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, जावे वकू बढ़ाएंगे तो जावे मुनरफा भी बढ़ेगा, क्योंकि इनराफ मुस्तकिल रहता है। इनराफ नुमा क्या रहता है? मुस्तकिल रहता है। इनराफ नुमा का ज़ाब्ता क्या है? इनराफ नुमा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आपको मालूम है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर। आई का वैल्यू बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब देखो इस वैल्यू पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आर की वैल्यू है ना वो 90 हो गई है। क्या हुआ है? 90। यहाँ पर जो ये ज्यादा था, लेकिन अब यहाँ पर पूरा ये जो रेज है ना, ये लाइन पे आ गई है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव, ये जो आर की वैल्यू यहाँ पर 90 है, तो आई की जिस वैल्यू पर आर की वैल्यू 90 हो जाती है,
उस आई की वैल्यू को बोलते हैं, आई की वैल्यू को, आई की कीमत को हम बोलते हैं ज़ाविया फासिल, ज़ाविया फासिल बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या बोल रहा हूँ? जिस ज़ाविया आई पर, आई की ज़ाविया वकूफ़ की जिस कीमत पर आर की कीमत 90 दर्जे हो जाती है, उस ज़ाविया आई की कीमत को, आई की उस कीमत को ज़ाविया फासिल कहते हैं। हाँ, ज़ाविया वकूफ़ जब आई की कीमत, जब आर से, जब ये जो है आर की कीमत 90 से ज़्यादा हो जाए ना, तो उस वक्त क्या होता है, आर की कीमत जो है 90 से ज़्यादा हो जाए, तो इस वक्त क्या होता है, ये शोआ जो है ना, शोआ वो वापस लौट कर जो है कसीफ वास्ते में दाखिल हो जाती है। फिर वो लतीफ़ वास्ते में नहीं जाती, ऊपर नहीं जाती है, बल्कि वापस कसीफ वास्ते में रिटर्न हो जाती है। तो जिस वक्त वो रिटर्न हो जाती है, जिस एंगल पर, उस शोआ को, उस रेस को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ क्या लिखा मैंने, देखो, पार्शियल रिफ्लेक्शन, जुज़वी इनेकास, क्योंकि यहाँ पर कुछ शोआ अंदर आई और कुछ शोआ बाहर चली गई। देखो, कुछ हवा में चली गई और कुछ पानी में रिटर्न आ गई, तो 50% चली उधर चली गई, कुछ परसेंट इधर आ गई, तो इसलिए यहाँ क्या लिखा है? पार्शियल रिफ्लेक्शन। लेकिन देखो, ये जो शोआ जा रही है, ये जो रेस जा रही है, ये रेस रिटर्न होकर टोटली वापस आई है, कुछ बाहर गई नहीं है। तो जब टोटली वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल्ली अंदरूनी इनेकास। ये कुल्ली अंदरूनी इनेकास है, और ये जुज़वी क्या है? अंदरूनी इनेकास है। ठीक है, तो हम इस तरह जो है आई की कीमत का ज़ाब्ता भी निकाल सकते हैं। आई की कीमत, जैसे इन्हिराफ फॉर्मूला का ज़ाब्ता क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब साइन आर 90 होना चाहिए, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन आई हो जाता है तो 1। तो ये जो क्या हो जाएगा, इन्हिराफ नुमा अगर जो है साइन आई हो जाता है। तो इस आई की वैल्यू पर, इस आई की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? फासिल ज़ाविया कहते हैं। ठीक है, इस तरह एक बार जो फिर से और देखेंगे। हाँ, फिर से एक बार हम क्या देखेंगे? When a light enters a rare medium from a denser medium, it gets partially reflected. Means part of light gets reflected and come back into the denser medium. As per law of reflection, this is called a partial reflection. The rest of light gets refracted and comes into the rare medium. ओके, तो ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है। अब देखो, आई की वैल्यू का डेफिनेशन क्या है? क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या है? फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आर बिकम्स 90। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आर बिकम्स 90। दिस वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड अ क्रिटिकल एंगल। दिस वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड अ क्रिटिकल एंगल। ओके, अब देखो, यहाँ पर हम रेम्बो देखेंगे, ये रेम्बो कैसा बनता है। हाँ, तो रेम्बो जो है, रेम्बो कौसे कज़ा, या हम इसको और क्या कहते हैं? धनक। हाँ, ये कैसा बनता है? तो रेम्बो इज अ ब्यूटीफुल फिनोमिना ऑफ, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। रेम्बो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना. It is the combined effect of, the combined effect of natural process. Rainbow is the combined effect of natural process. It is combined effect of dispersion of light, is reflected of light, and to internal reflection of light. Rainbow is a combined effect of refraction of light, dispersion of light, and internal reflection of light. हाँ, कौसे कज़ा कैसे बनता है?
जब शुआ हवा से पानी के कतरे में दाखिल होती है, जब शुआ हवा से पानी के कतरे में दाखिल होती है तो उसका क्या होता है, हाँ उसका इंतशार होता है, नहीं यहाँ से पहले इन्हिराफ हुआ और 7 रंगों में उसका इंतशार होता है, नहीं जो शुआ होती है वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसमें सबसे कम जो इन्हिराफ होता है सुर्ख शुआ का होता है और सबसे ज्यादा इन्हिराफ जो होता है वो बनफशी शुआ का होता है। बनफशी मतलब वायलेट और ये रेड। अब तो यहाँ पर आने के बाद ये रेज जो है, ये लाइट जो है ये बाहर नहीं गई बल्कि इसका टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और ये वापस रिटर्न होकर अंदर के अंदर में फिर से इधर आ गई और ये देखो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर इस तरह आई और यहाँ पर फिर उसका दोबारा एक बार क्या हो रहा है, इन्हिराफ हो रहा है। यहाँ भी इन्हिराफ हुआ, यहाँ भी इन्हिराफ हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इंतशार नूर हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, कुल्ली अंदरूनी इनेकास हो गया, है ना। तो कौसे कज़ा क्या है, इन्हिराफ नूर, नूर का बिखरना और टोटल इंटरनल यानी कुल्ली अंदरूनी इनेकास का मजमुआ है। हाँ, कुल्ली अंदरूनी इनेकास का मजमुआ। ये आपको फिनोमिना कब दिखेगा, जब आपको सूरज की रोशनी, अगर सूरज निकला हुआ हो और बारीक बारीक जो हवा में पानी के बूंदे रहती है, बारिश जब रुक जाती है लेकिन फिर भी बारिश की छोटी छोटी बूंदे हवा में रहती है, वो बूंदों के ऊपर, वो पानी के कतरों पर ये जब शुआ पड़ती है तो फिर हमें कौसे कज़ा यानी रेनबो दिखाई देता है। इस तरह हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको आपको नोट डाउन करना है।